नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ पाठ 4 मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय के प्रश्न उत्तर शेयर करूंगा। प्रस्तुत पाठ में लेखक धर्मवीर भारती ने अपने निजी पुस्तकालय के विषय में बताया है, जिसमें 1000 से भी अधिक पुस्तकें हैं। उन्होंने अपने पिता द्वारा पुस्तकालय के रूप में अलमारी के प्रत्येक खाने में भरी हुई पुस्तकों से लेकर अपने द्वारा खरीदी गई पहली पुस्तक का भी उल्लेख किया है। आज उनके पुस्तकालय में संसार के प्रसिद्ध लेखकों और कवियों की पुस्तकें विद्यमान हैं। तो आइए दोस्तों, हम प्रश्न उत्तर से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, लेखक का ऑपरेशन करने से सर्जन क्यों हिचक रहे थे? उत्तर, लेखक धर्मवीर भारती को एक के बाद एक लगातार 3 जबरदस्त दिल के दौरे पड़े, जिससे उनकी सांस और धड़कन बंद हो गई। डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया था, किंतु डॉक्टर बोजर्स ने हिम्मत न हारते हुए उन्हें 900 वाट्स के बिजली के झटके लगाए। परिणाम स्वरूप उनके प्राण तो लौटे आए, परंतु उनका 60% दिल नष्ट हो गया था। शेष बचे 40% में से 3 जगह रुकावट थी। अब सर्जन इस बात से हिचक रहे थे कि ऑपरेशन के बाद हृदय गति नहीं चली तो क्या होगा। प्रश्न 2, किताबों वाले कमरे में रहने के पीछे लेखक के मन में क्या भावना थी? उत्तर, लेखक का किताबों से विशेष लगाव था। उसकी जान अपने पुस्तकालय की प्रत्येक पुस्तक में बसी हुई थी। शायद उसकी यह धारणा रही होगी कि यदि वे अपने प्राण त्यागे तो अपनी पुस्तकों के बीच ही त्यागे। प्रश्न 3, लेखक के घर कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी? उत्तर, लेखक के घर पर आर्यमित्र साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी आदि पत्र पत्रिकाएं और बाल सखा एवं चमचम 2 बाल पत्रिकाएं आती थी। प्रश्न 4, लेखक को किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक कैसे लगा? उत्तर, इलाहाबाद भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र रहा है। यहाँ पर अनेक तरह के पुस्तकालय हैं। लेखक के मोहल्ले में भी एक पुस्तकालय था, लेकिन आर्थिक तंगी होने के कारण वह उसका सदस्य नहीं बन सका। अतः उसे वहीं बैठकर किताबें पढ़नी पड़ती थी। विश्व साहित्य के उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद पढ़कर उन्हें बहुत सुख मिलता था। वे पुस्तकालय खुलते ही वहां पहुंच जाते थे और बंद होने पर इच्छा न होते हुए भी उन्हें लौटना पड़ता था। उस समय वे सोचते, यदि उनके पास पैसे होते तो वे उसके सदस्य बनकर पुस्तकें ले लेते या फिर खरीदकर पुस्तकें पढ़ते। इसी पढ़ने की प्रवृत्ति के कारण लेखक को पुस्तकों को सहेजने का शौक लगा। प्रश्न 5, माँ लेखक की स्कूली पढ़ाई को लेकर क्यों चिंतित रहती थी? उत्तर, लेखक का स्कूली पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वह आर्यमित्र तथा सत्यार्थ प्रकाश जैसी रचनाओं को पढ़ने में लगा रहता था, जिसे देखकर माँ को चिंता बनी रहती थी कि वह साधु बनकर घर से भाग जाएगा। प्रश्न 6, स्कूल से इनाम में मिली अंग्रेजी की दोनों पुस्तकों ने किस प्रकार लेखक के लिए नई दुनिया के द्वार खोल दिए? उत्तर, स्कूल से इनाम में मिली अंग्रेजी की दोनों पुस्तकों में पक्षियों और समुद्र के रहस्यों के विषय में रोचक जानकारियां थी। इन पुस्तकों ने लेखक के मन में अधिक परिश्रम करके विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त करने तरह की पुस्तकों का अध्ययन करने की भावना
जागृत करके पुस्तकों की एक नई दुनिया का रास्ता खोल दिया। प्रश्न 7। आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, यहाँ तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है। पिता के इस कथन से लेखक को क्या प्रेरणा मिली? उत्तर, पिता के उपयुक्त कथन से लेखक को अपना निजी पुस्तकालय बनाने की प्रेरणा मिली। प्रश्न 8। लेखक द्वारा पहली पुस्तक खरीदने की घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, आर्थिक तंगी होने के कारण लेखक बीए तक पुरानी पुस्तकें खरीदकर अपनी पढ़ाई करता रहा। एक बार पुरानी पुस्तकें खरीदने के बाद उसके पास 2 रुपए बच गए। इनसे वह देवदास फिल्म देखना चाहता था, पर माँ को सिनेमा देखना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए घर पर आ जाता था। एक दिन माँ को उसकी इच्छा का पता चलता है तो वे उसे फिल्म देखने की अनुमति दे देती हैं। लेकिन जब वह सिनेमा घर पहुंचता तो उस समय तक पहला शो नहीं छूटा था, इसलिए वह पुस्तकों की दुकान पर आ जाता है। वहां पर उसे शरतचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित देवदास पुस्तक दिखाई देती है। पूछने पर दुकानदार कहता है कि तुम हमारे पुराने ग्राहक हो, इसलिए बिना कमीशन के यह पुस्तक दे दूंगा। इस प्रकार लेखक फिल्म देखने का विचार त्याग कर 10 आने में उस पुस्तक को खरीदकर घर लौट आता है। प्रश्न 9। इन कृतियों के बीच अपने को कितना भरा भरा महसूस करता हूँ का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में लेखक के पास देश विदेश का उत्कृष्ट साहित्य संचित था। उसकी पुस्तकों में हिंदी अंग्रेजी के उपन्यास, नाटक, कहानियां, जीवनियां, इतिहास आदि से संबंधित 1000 से भी अधिक पुस्तकों का संकलन था। रेनर मारिया रिल्के, मोपासना, चेखव, टॉल्स्टॉय, दोस्तोवस्की, स्टीफेन स्पेंडर, ब्रूगेल, हुसैन तथा हिंदी में कबीर, तुलसीदास, सूरदास, रसखान, जायसी, प्रेमचंद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा जैसे अनेक लेखकों और चिंतकों की रचनाएं इनके पास थी, जिन्हें पाकर वे अपने आप को भरा पूरा महसूस करते थे। धन्यवाद दोस्तों।